ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग रात से मनाए उत्सव पर भूले ना सा, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। मीठा खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। मीठा खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। काम के चलते कई बुरी सी आदतों को हिलादा, योग ध्यान नियमित करने का कर लो खुद से वादा। आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और निखार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग राग से मनाए उत्सव पर भूले ना सा, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमने जो टॉपिक रखा है, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कितने प्रकार की अनुप्रेक्षा हमें आचार्यों ने बताई, उसमें से एक है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कैसे करना चाहिए, इन बातों को जानते हुए प्रैक्टिकल प्रयोग हम आज करने जा रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत गुजरात से कोमल जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक जानी मानी ट्रेनर प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कोमल जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। जी सादर जय जिनेन्द्र सभी को। गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी साधक साधिका को भाव भरा वंदन नमस्कार। सबसे पहले मैं इस सुंदर अवसर के लिए आनंदमल जी सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा पर आधारित इस ध्यान सत्र को आज संचालन करने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। पहले भी बहुत बार आपने इस ध्यान को किया होगा, तो आज मैं इसे करवाने का थोड़ा प्रयास करूंगी। स्वास्थ्य केवल हमारे शरीर की निरोगता का नाम ही नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, मन, भाव और चेतना के संतुलन का नाम है। जब हमारा दृष्टिकोण
सकारात्मक होता है और हम अपने भीतर जागरूकता का विकास करते हैं, तब स्वास्थ्य की दिशा में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और अनुप्रेक्षा का अर्थ है कि बार बार चिंतन करना, किसी सत्य को अपनी गहराई से उस सत्य का अनुभव करना। आज के इस ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर के प्रति मैत्री, कृतज्ञता और उसके प्रति स्वस्थ रहने का संकल्प, उसे जागृत करने का अभ्यास करेंगे। आइए कुछ क्षण के लिए स्वयं को बाहरी व्यस्तताओं से मुक्त करके ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें अनुप्रेक्षाओं में अनेक प्रयोग बतलाए हैं, उसी में एक स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा भी है। तो आप तैयार हो जाएं प्रयोग के लिए। करीब लगभग 40-45 मिनट तक लंबा ध्यान करेंगे, तो हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें अनुभव होगा। तो बिल्कुल आपको गहराई से अनुभव करना है। जिस भी आसन में आप आराम से सुविधा पूर्वक लंबे समय बैठ पाए, उस ध्यान आसन का चुनाव कर लें। और जो आसन में नहीं बैठ सके, अस्वस्थ हो, वो लेट के भी इस ध्यान को कर सकते हैं। मेरुदंड गर्दन सीधा रखें। दोनों हथेलियों को नाभि के पास स्थापित करें। बाएं हथेली नीचे और दाएं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे और ध्यान में प्रवेश करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। प्रकंपनों को महसूस करें। संपेखई अपगा मपईणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। संकल्प के शब्दों को अपने भीतर आत्मसात करें। मैं शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करें।
मैं शारीरिक, मानसिक व भावात्मक स्वास्थ्य के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करें। पूरा शरीर स्थिर व अडोल रखने का प्रयास करें। कोई हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता व जागरूकता बनाए रखें। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और उसका अनुभव करना। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शीतल, शिथिल, शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अनुभव कीजिए। शरीर की सभी मांसपेशियां, स्नायु, एक एक अवयव अंदर तक शिथिल, शिथिल, शिथिल। पूर्ण शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया। पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो चुका है। कायोत्सर्ग की इसी अवस्था में पूरे ध्यान काल तक बने रहें। श्वास की गति को मंद 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 कर दें। अब चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ों का स्थान, जिसे हम स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जानते हैं।
चित्त को वहां पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए नीले रंग, मयूर की कंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग, नीले रंग का ध्यान करें स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र पर महसूस करें नीले रंग का लेप लगा हुआ है। बंद आंखों से उस नीले रंग का साक्षात्कार करें। नीले रंग को देखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग। पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य केंद्र पर, नाभि से 4 अंगुल नीचे। नीले रंग की रश्मियां आगे से पीछे तक फैल रही। हमारा स्वास्थ्य केंद्र एक्टिव हो रहा, सक्रिय हो रहा। अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे स्वास्थ्य केंद्र पर। नीले रंग के ध्यान के साथ पहले वाचिक बोलना है और फिर मानसिक मन ही 9 बार वाचिक करेंगे। तल्लीनता के साथ, लयबद्ध तरीके के साथ। उच्चारण करें। नमो लोए सौः साहुणं। 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 मानसिक जप करें स्वास्थ्य केंद्र, चमकता हुआ नीला रंग साक्षात्कार करें। प्रकंपनों को महसूस करें। तल्लीनता के साथ
पूर्ण एकाग्रता व जागरूकता के साथ नमो लोई सर्व शांति। प्रकंपनों को महसूस करते रहें, पूरी एकाग्रता बनाए रखें। अभी हमने चमकते हुए नीले रंग के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर मंत्र का जप करते हुए ध्यान किया। जैन परंपरा में नमो लोई सव्वसाम पांचवा पद, अंतिम पद, जिसका हमने जप किया। सनातन परंपरा में जो भाई बहन सनातन परंपरा के हैं, वह दूसरा मंत्र भी ले सकते हैं। नीलकंठ, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ यानी शिव, शिव का ध्यान कर सकते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब इस मंत्र का मानसिक उच्चारण मन ही मन जप। ओम नमः शिवाय। स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तल्लीनता के साथ जप करते रहे। अब चित्त को आनंद केंद्र पर ले आए, छाती के मध्य भाग पर। और तल्लीनता के साथ इन पंक्तियों का उच्चारण करेंगे, पहले वाचिक और फिर मानसिक। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है।
मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब इन पंक्तियों का मानसिक जप करते रहें, तल्लीनता के साथ आनंद केंद्र पर। मानसिक जप चलता रहे और आनंद केंद्र पर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करते रहे। अब हम ध्यान के अगले चरण में अनुभव करें कि शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैल गए। प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे। शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। और प्रत्येक निश्वास के साथ बाहर जाती हुई श्वास के साथ जो रोग के परमाणु हैं सभी शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ महसूस करें नीले रंग के स्वास्थ्य के परमाणु मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और बाहर जाती श्वास के साथ रुग्ण परमाणु, गंदे परमाणु, मेले परमाणु जो रोग का कारण बने हुए हैं शरीर से बाहर निकल रहे हैं। स्वस्थ परमाणु श्वास के साथ शरीर के भीतर भर रहे हैं और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ सारी व्याधियां सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही। शरीर में जहां कहीं भी आपको दर्द है तकलीफ है सब हील हो रहे।
प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। रुग्ण परमाणु, सारी व्याधियां, तकलीफें सब बाहर 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 जा रही हैं। अब अगले चरण में शरीर के किसी भी एक अंग का चयन करें। अपने रुग्ण केंद्र के रूप में उस जगह को देखें। रुग्ण केंद्र यानी जहां पर आपको कहीं भी तकलीफ हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कोई बीमारी महसूस हो रही हो, उस स्थान पर अपने ध्यान को ले जाना। उस अंग को रुग्ण केंद्र के रूप में चयन करें। और अपने ध्यान को वहां पूरी तरह से केंद्रित करें। जहां चित्त वहां प्राण। जहां पर हम चित्त को फोकस करते हैं, प्राण धारा घनीभूत होकर वहां प्रवाहित होने लगती है। पूरा ध्यान रुग्ण केंद्र पर चारों ओर घुमाएं। रुग्ण केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करें। पूरा ध्यान रुग्ण केंद्र अंदर तक ले जाएं और अनुभव करें। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही और वहां एकत्रित हो रही है। साथ साथ अंदर तक प्रवेश कर रही। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, अंदर तक प्रवेश हो रही। और प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही। कोशिकाएं स्वस्थ हो रही। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही। जिस्म में भी तकलीफ है, दर्द है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा। प्राण शक्ति पहुंचने से, प्राण धारा पहुंचने से रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही। जो भी बीमारी है, व्याधि है, सब दूर हो रही। पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान का प्रयोग। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा।
शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा विकसित हो रही। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। अब हम और अधिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे प्रभु महावीर, गौतम बुद्ध, भगवान बाहुबली, बजरंग बली, या कोई भी जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, उनका स्मरण करें। उनके काल्पनिक चित्र का निर्माण करें। अनुभव करें आपके शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा आपके सामने है। आप उस प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। अनुभव करें अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने मैं बैठा हूँ और मेरे शक्तिशाली इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है। तादाद में बढ़ रहा है। मेरे शक्तिशाली इष्ट मेरे प्रभु के साथ मेरा साक्षात्कार हो रहा है। मेरे इष्ट आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे सामने खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा और मेरे पूरे शरीर में फैल रहा। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत निकल रहा और मेरे पूरे शरीर में फैल रहा। मेरे पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो, नई शक्ति का संचार हो रहा है।
मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। इसके पश्चात मेरे इष्ट अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर गया, नई शक्ति से भर गया है। अनुचिंतन करते रहे। शरीर निरोग हो रहा है। शरीर निरोग हो रहा है। शरीर स्वस्थ हो गया है। शरीर स्वस्थ हो रहा 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 है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बार बार अनुचिंतन करते रहें। जैसा हम अनुचिंतन करते हैं वैसे ही हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर के कण कण में नई शक्ति, नई ऊर्जा पहुंच रही। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ, तरोताजा, फुर्ती से भर गया है। पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा, नए जोश का अनुभव करते हुए हमें वापस लौटना है। दो तीन लंबे श्वास लें और छोड़ें। एक नई ऊर्जा व जोश का अनुभव करें। अपने इष्ट को नमन करें, जिन्होंने हमें नई शक्ति व नई ऊर्जा दी है। उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञ हो जाएं। हृदय से उनका आभार करें। अब दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरिहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हाथों पे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आए और बंद आंखों पर रखें। पूरी ऊर्जा को महसूस करें। अंदर ही अंदर आंखों को बंद करें, खोलें, टिमटिमाएं। अंगुलियों से रोशनी आने दें और हाथों को हटाएं। ध्यान संपन्न।
धीरे धीरे पुनः वर्तमान में आ जाएं और अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। शरीर में उत्पन्न शांति, हल्केपन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें। आशा है कि आज की स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का यह प्रयोग आप सभी के लिए आत्मचिंतन, सकारात्मकता और आंतरिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय इस प्रकार स्वयं के साथ जुड़ें, तो हमारा जीवन और अधिक संतुलित, प्रसन्न, ऊर्जावान व स्वस्थ बन सकता है। एक बार पुनः मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति मंगल कामना, निरंतर स्वस्थ शरीर, निर्मल मन और जागृत चेतना के साथ आप जीवन पथ की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। निश्चित रूप से आप लोगों के शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा होगा। आप अपने अनुभव भी साझा करना चाहेंगे, हम आपकी बात भी सुनना चाहेंगे। हमारे साथ अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर जुड़ी हुई है। मैं पहले अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, दो शब्द आप कहें, उसके बाद हम हमारे भाई बहनों के अनुभव सुनना चाहेंगे। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, आवाज आ रही? जी। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा की मुझे लगता है हर एक को जरूरत है और रोज इसको करना भी बहुत आवश्यक है। क्यों मैं कहती हूँ कि स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा है वो रोज करना जरूरी है। क्या कोई बताएगा कि रोज करना जरूरी है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? यस। यस, कोई भी बोलना बताना चाहे तो इस पर बताए, अशोक जी, फिर मैं अशोक बताऊँ। जी बताइए, आपने तो काफी बार की हुई है, आप बताइए रोज करना क्यों जरूरी है। बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपना शरीर है वो हर रोज नई नई बीमारियां, रोगों से ग्रसित होता रहता है, क्योंकि मानसिक रोग भी होते हैं, भावनात्मक रोग भी होते हैं। और जो भी अपन प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा 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 लाभ मिलता रहता है। और जितने टाइम तक अपन रेगुलर उसका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने जड़ से खत्म हो जाता है। उसके लिए निरंतरता सफलता की कुंजी है, ऐसा मानना है मेरा। यस, और कोई बोले तो, नहीं तो मैं भी और अर्चना इसके जी, साथ कुछ और। अर्चना जी बोलिए। अर्चना जी। हाँ, शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। बहुत ठीक है, अच्छा। बहुत ओ अच्छा, महाराज, बढ़िया, चंदू बहुत जी, बढ़िया। चंदू जी कुछ कहना चाहती है। चंदू जी बोलिए। कहते हैं ना, पहला निरोगी काया होगी तो ही है ना हम आगे सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही हम सब कुछ आगे कर सकते हैं। बिना अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आगे हम कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि स्वास्थ्य की अनुपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ होगा तो ही हम आगे अपनी भावनाओं को और अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सही रोज बात सोच के है। भी मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ है। ऐसे अगर हम अनुपेक्षा करते हैं तो करते करते जो हमारे भाव है उस जगह पे जाए और वो हमारा शरीर, जो पार्ट जो हमारा खराब हो जाए वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए ठीक हमें है, स्वास्थ्य की अनुपेक्षा करना बहुत जरूरी है। ओ बिल्कुल महाराज। सही है। कांता चलो जी, इसके कांता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। वो हम अपनी बॉडी को अफर्मेशन देते हैं तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली उस टाइप से सेटअप हो जाता है। बिल्कुल तो सही। इससे स्वास्थ्य की अनुपेक्षा बोलते बोलते अपना आप अपने बॉडी में चेंजेस आता है। चलिए कोई बात नहीं, सबका बात सही है, सबके पॉइंट बहुत सही है, पर सबसे मेन बात ये है कि स्वास्थ्य, इसका मतलब केवल रोगों का अभाव नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि मैं रोगों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अनुप्रेक्षा स्वास्थ्य की कर रहा हूँ। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, वास्तविक स्वस्थ वो है जो शरीर सशक्त है, मन प्रसन्न है, भावनाएं संतुलित है और आत्मा जागृत है। ये सब चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप शरीर से बीमार नहीं हो, पर अगर मन से बीमार हो, मन में प्रसन्न नहीं हो, तो बीमारी स्वास्थ्य रहेगा ही नहीं। अगर आप
मन से भी स्वस्थ है, शरीर पे भी स्वस्थ है, पर इमोशनली बैलेंस नहीं है तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमें केवल स्वास्थ्य रोगों के लिए नहीं करना है, तो मेरे शरीर का उचित देखभाल करना मुख्य मतलब शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वस्थ जागरूक हो सामंजस्य, तो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, धन्यवाद देना, मेरा अनमोल शरीर मिला है। तो रोज शरीर को इसके साथ धन्यवाद देते हुए सारे नकारात्मक भाव, क्रोध भाव, भय, तनाव, ये सब निकालना है। इसीलिए स्वास्थ्य मेरा स्वभाव है। इसीलिए मुझे क्षणिक भी अस्वस्थ नहीं रहना है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात भी आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी बहुत सुंदर कोमल जी ने इतनी सुंदर तरीके से क्लास लिए है, और केवल केवल स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा नीला रंग इससे जुड़े नहीं रहते हुए उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें जुड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसके साथ मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि आज शनिवार है, और शनिवार नमो लोये तव्व साहुनम का जाप करने का होता है। आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप जानते हैं हर दिन का एक मंत्र, 5 नौकार मंत्र से एक मंत्र होता है, और उसके साथ एक तीर्थंकर जुड़ा हुआ होता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? यस, कितने लोग? 5 दिन रोज हमको नौकार मंत्र, एक बार हम ये आनंद भाई की क्लास लेंगे कि नमी अरियंतानम के साथ कौन सा तीर्थंकर जोड़ा है, और उस दिन के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या बोलना है। जैसे आज शनिवार है, नमो लोए तब्ब साहूनम मुनि सुब्रत स्वामिने नमः मम शनि ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो कुछ नहीं करे, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा ना करे, हो नहीं कहीं मिला तो रोज एक तीर्थंकर, और तीर्थंकर का एक हमारे जो अलग अलग मंत्र है उसमें ये भी है, जब जैसे रोम असिया उषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा, वो भी है। और उसके साथ संति कुंतु अरहो अरिठने मिजिनंद पासोये सम्रणतानं नित्यं सौवं रोगं पनाशवं सौवं रोगं पनाशव। तो तीर्थंकर भी नियुक्त किए हुए हैं, ये स्वास्थ्य के लिए है, ये शांति के लिए है, हर तीर्थंकर के एक कार्य है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, तो सबको शनि का जाप जो है वो भी बहुत सुंदर है, वो बहुत एक बड़ा मंत्र है और सुंदर मंत्र है। मैं खाली मंत्र बताती हूँ, कब एक दिन हम मंत्रों का एक दिन का सोमवार का क्या मंत्र होता है, कौन से तीर्थंकर होता है, वो एक दिन हम क्लास लेंगे। तो जो शनि का मंत्र है वो मैं आज आपको बताती हूँ। ओम शनिश्चराय नमः। ओम धमाधमी धमो धमे शनि देवो रविसुते तुष्टमाने ममानंद मम शत्रु हरो भवे। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुनम। ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रत स्वामिने नमः मम शनि ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो शनि के लिए स्पेशल मंत्र है, और शनि की बहुत लोगों को साढ़े साती होती है, और लोग बहुत मतलब शनि की साढ़े साती से शारीरिक तकलीफ पाते हैं, और कुछ लोग तो मानसिक भावनात्मक तकलीफ बहुत पाते हैं। भले शनि उन पर असर करे ना करे, जब उनको पता चलता है कि मुझे शनि की साढ़े साती है, बस उनकी साढ़े साती मन से चालू ही हो जाती है कि मेरे को साढ़े साती है। अब आपको पता नहीं है, मेरे को तो बहुत कड़क शनि की साढ़े सात, इसके लिए ऐसा हो रहा है, भले हो ना हो मन में वो बात बिक जाती है, लॉक हो जाते हैं। तो इन सब लोगों के लिए शनिवार को शनि की विशेष जाप करना बहुत आवश्यक है। तो चलो इस बार हो सके तो मंगलवार का किसी का क्लास नहीं हो तो अपन इस बार मंगलवार को एक एक मंत्र और उसकी जानकारी लेंगे तीर्थंकरों की, और फिर अपने जीवन में रोज का दिन कैसा प्रसन्न हो, शांत हो, आनंदमय हो, वो अनुभव करेंगे। इसी के साथ मुझे लगता है और भी लोगों ओम को अरहम। फीडबैक हो। बहुत सुंदर जानकारी अलका जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। ये बातें हैं सही में बहुत से भाई बहनों को पता नहीं थी, तो आज आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, आजकल विज्ञान भी इस बात को मानने लगी है। एफर्मेशन का जो प्रभाव होता है, आज साइंस इस बात को मानती है। और हम देख रहे हैं आजकल डॉक्टर्स भी ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उस समय म्यूजिक के जगह पर इस तरह के एफर्मेशन उनका चल लगा देते हैं, ताकि वो जो आवाज है जो रोगी के कान में उस टाइम पड़ती रहे और साथ साथ उसके साथ उच्चारण करता रहे। इस तरह के एफर्मेशन दिए जाते हैं, और उनसे उनके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और उनका ऑपरेशन जो है बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। तो ये और भी बात, साइंस इस बात को मानने लगी है आजकल। और आनंद भाई जी, इसके साथ मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी कि योग विद्याधाम ने काफी रिसर्च किया है ओंकार पर। बहुत, उसके 8-8 दिन के, महीने महीने के ओंकार के क्लास चलते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल से भी संपर्क किया और बताया कि पेशेंट अगर केवल ओंकार करेगा तो बहुत फायदा होगा। और अगर पेशेंट नहीं करते तो दोपहर का जो विश्राम का समय होता है, 1 से 2 कोई नहीं मिले, खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट होती है, तो फिर ओंकार की कैसेट उस हॉस्पिटल में चलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी साइंस ने जब सिद्ध किया है, तो डॉक्टर्स को भी ये बात माननी ही पड़ रही है कि मंत्रों से बहुत सारा। और अपन ये भी जानेंगे कि जैसे अन्न खाते तो कोई रसायन तैयार होते, उससे अन्न का पाचन होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मंत्र बोलने लगते, वैसे वैसे हमारे वाइब्रेशन ऊपर जाते हैं, और वो पॉजिटिव ऊर्जा लेके हमारे अंदर आते हैं, और ये पेन किलर का काम करते हैं। बिल्कुल। जैसे बहुत सुंदर। मंत्र भक्ति से और श्रद्धा से दो पाठ है। एक लोगों से मैंने आपको सिखाया था, याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, कई लोगों को याद होगा, कई लोगों को याद भी नहीं होगा। तब मैंने बताया था कि मस्तिष्क में एक घंटी है। जैसे मंदिर में एक घंटा होती है, वैसे हमारे अंदर भी एक घंटा है। और ये घंटा, हमारे मस्तिष्क की घंटा, तब चालू होते हैं जब हम मंत्र बोलने लगते हैं, और वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन, रसायन तैयार। पर कब? जब श्रद्धा हो, पूरे विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ आप मंत्र में इन्वॉल्व हो जाओगे, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और वैसे वैसे आपको पेन किलर का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। ये सब हम एक बार फिर एक दिन जानेंगे। तो ये सब मंत्रों के साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये सब तो छोटी बात है। एक मंत्र, नौकार मंत्र करने में कितना सेकंड लगता है, कितने मिनट लगता है, टाइम काउंट करके देखो आप। एक ओंकार करने में कितना टाइम लगता है, एक अरहम बोलने में कितना समय लगता है। तो आपका जीवन पूरा बदल सकता है मंत्रों के कारण। इसको भी सब ध्यान रखे। कोमल ओम आजकल अरहम। तो बहुत मस्त ले रही है, आवाज तो एकदम बुलंद है, सब पर छाई हुई। सब एक बार कोमल के लिए ओम अरहम ओम करे, अरहम। बहुत ओम अरहम। धन्यवाद। सभी ओम से अरहम। निवेदन, धन्यवाद। कोमल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यस। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैंने देखा मेरे भतीजा डॉक्टर है सर, वो भी है ना, जब भी कोई भी ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो उसके वहां पे भिक्षु स्वामी की कैसेट वो चालू रहती है, और वो भी अपना गुनगुनाता रहता है, और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। ये वास्तव में सही बात है, एकदम से अपनी ओम आंखों से अरहम। भी सुना देखा है। तो बिल्कुल। समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है हमें। समापन करवाइए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जब आप ज्ञान करवा रहे थे कि भाई अपने भगवान इष्ट को याद करो, तो अपने तेरा पंथ में तो सीधा भिक्षु स्वामी का नाम ही याद आ जाता है। और उनका नाम ही ऐसे बोलते हैं कि भाई मंत्र जैसा चमत्कार है। जो भी अपने रोग, दर्द, कष्ट, तकलीफ जो भी होता है वो सब दूर हो जाते हैं। तो उनका नाम स्मरण से ही दूर हो जाते हैं, और उनको अपने आपने जहाँ जहाँ बताया उस हिसाब से जब स्मरण करते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय। मैं 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 शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका हमारे जीवन जीवन परम लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य आज का दिन आनंदमय आनंदमय
शांतिमय शांतिमय हो, शक्तिमय हो। ओम शांति शांति शांति। चलो अर्चना जी आज आप बोलिए स्लोगन। अर्चना जी बोलेंगे आज। फिटनेस फिटनेस का का डोज, डोज एक एक घंटा हर घंटा रोज, रोज। फिटनेस फिटनेस का का डोज, डोज एक एक घंटा हर घंटा रोज, रोज। फिटनेस फिटनेस का का डोज, डोज एक एक घंटा हर घंटा। रोज। बहुत ओम अच्छा परम। अर्चना बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च अच्छा। कोमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कोमल इतने जी सुंदर का सेशन के लिए। बहुत बहुत ओम हर हर। धन्यवाद।